ये बताइए कि हिंदू धर्म अनेक भगवान पे भरोसा रखता है कि एक? क्या है? देवी देवता अनेक है लेकिन परमात्मा तो एक ही है। और श्री कृष्ण गीता में कहाँ कहे हैं कि किसकी पूजा होनी चाहिए? हमारे भारत की संस्कृति है बहुत देव, जैसे दुर्गा पूजा में दुर्गा जी का, सरस्वती पूजा में सरस्वती जी का, दीपावली में लक्ष्मी जी का, शिवरात्रि में शिव जी का, और एकादशी में भगवान विष्णु का, गणेश चतुर्थी में गणेश जी का। तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? और इसका निरादर करें, उससे दूरी बनाएं, उसके आलोचक बन जाएं, या फिर क्या करें? सब में उसी परमात्मा को ही देख करके नमस्कार करें। हाँ, यही सही है। एक ईश्वर भक्ति जो श्री कृष्ण गीता में बतलाते हैं और वो भी पूरी हो जाएगी, और साथ साथ में अपनी संस्कृति के प्रति भी सम्मान व्यक्त होते रहेगा, है ना? आगे पढ़िए। उपनिषदें कहती है एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक ही परमात्मा सभी भूत प्राणियों में अवस्थित है। और वो परमात्मा धरती पर किस रूप में आया हुआ है? वो परमात्मा सभी स्थलों में वास कर रहा है आत्मा के रूप से, है ना? तो चाहे कोई भी देव हो, अहम आत्मा गूढ़ः के साथ जो श्री कृष्ण ने कहा, अथवा ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति कहा, तो सभी में एक आत्म तत्व को देखना चाहिए। सोचो, आत्म तत्व के उपस्थिति के बिना कोई पूज्य हो सकता है क्या? श्रद्धेय हो सकता है? जैसे आप एक सद्गुरु को ही ले लो, अभी आपने कहा सद्गुरु के रूप में, आप एक सद्गुरु को ही ले लो, तो आप सद्गुरु के वचन सुनते हो, सद्गुरु की विभिन्न प्रकार से सेवा करते हो, उनकी आज्ञा का पालन करते हो, उन्हें प्यास हो तो आप एक गिलास देते हो जल का, अथवा अपने तरीके से अपनी भक्ति को समर्पित करते हैं। बताइए, यदि गुरु में आत्म तत्व ना हो तो भी आप पानी देंगे, तो भी आप भोजन देंगे, तो भी आप वस्त्र चढ़ाएंगे, क्या करेंगे? आत्म तत्व के कारण ही गुरु गुरु हैं, आत्म तत्व के कारण ही दुर्गा दुर्गा है, आत्म तत्व के कारण ही गणपति जी गणपति हैं, अथवा शिव जी हैं, अथवा देवी देवी है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक ही परमात्मा सब में अवस्थित है। तो उस सर्वव्याप्त परमात्मा का प्रकटीकरण
जिस आकार में हुआ उसको नमन है। जैसे आप ईमानदारी को पुरस्कृत करना चाहते हैं, एक बार कहा गया है ना इस पर, तो आप ईमानदारी को कैसे पुरस्कृत करेंगे? ईमानदार व्यक्ति को ढूंढेंगे, तो ईमानदार व्यक्ति को पुरस्कृत करने पर ऐसा समझा जाएगा कि हमने ईमानदारी को पुरस्कृत किया, है ना। वैसे ही हम ईश्वर की उपासना करना चाहते हैं तो वो तो सर्वव्यापी सत्ता है, वो एक ऊर्जा है, एक चैतन्य तरंग है जो सब में अवस्थित है। उसकी अभिव्यक्ति जिस आकार में विशेष रूप से हो रही है वो पूजनीय है। यदि उसकी अभिव्यक्ति किसी संत में हो रही है तो वे पूजनीय है। यदि उसकी अभिव्यक्ति किसी ब्राह्मण में हो रही है तो वे पूजनीय है। यदि उसकी विशेष अभिव्यक्ति किसी नारी में हो रही है तो वो पूजनीय है। यदि किसी शूद्र में हो रही है तो वो भी पूजनीय है। तुम लोग उपासना करते हो ना, जैसे वाल्मीकि जी का, उनकी भक्ति लोग करते हैं कि नहीं? उनको सम्मान देते हैं कि नहीं? चाहे वशिष्ठ जी का, जो कि वेद व्यास जी का, जो मछुआरीन पुत्र हैं, तो उनका हम लोग सम्मान करते हैं क्योंकि उनमें ईश्वरत्व विशेष रूप से प्रकट हुआ। और अभी हम लोगों में जो ईश्वरत्व है वो सामान्य है। उस ईश्वरत्व की उपस्थिति के कारण हम सोच पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बस इतना ही तक। पर उस ईश्वरत्व की अभिव्यक्ति जितनी होने की संभावना थी हम लोगों में नहीं है, इसलिए हम लोग पूजनीय नहीं है। उस ईश्वर की अभिव्यक्ति देवी में भली भांति हो रहा है, इसलिए वो पूजनीय है। पूजन कर रहे हैं ईश्वर का ही, पर क्योंकि ईश्वर अरूप है, उसका आकार नहीं है, रूप नहीं है, तो जिस आकार में वो अभिव्यक्त हो रहे हैं उस आकार की उपासना के द्वारा हम उसी की उपासना करते हैं। यदि ठीक ठीक से डूबा जाए तो हम लोग देखेंगे कि हम लोगों के धर्म में इस बात का भली भांति निरूपण हुआ है कि जहाँ भी ईश्वर विशेष रूप से अभिव्यक्त हो रहा हो वह पूजनीय है, सम्माननीय है, आदरणीय है। जैसे शबरी का, वो तो एक भील कन्या थी, भील नहीं थी, लेकिन वो हम लोग के लिए आदरणीय है कि नहीं? कि हम लोग उनसे नफरत करते हैं? नहीं करते। जैसे स्वपच भगत का याद आई कथा, घंटा बजाता है, तो स्वपच भगत को सम्मान दिलवाया श्री कृष्ण ने। तो स्वपच भगत को सम्मान दिलवाने के द्वारा वे ईश्वर को ही सम्मानित कर रहे हैं, है ना। किसी में दया विशेष रूप से उभर के आया है कि कोई सभी प्राणियों के हित में का चिंतन जिसमें होता है, जो श्री कृष्ण ने कहा सर्वभूत हिते रता, सभी भूत प्रेमियों में आत्मवत सर्वभूतेषु कहा गया ना, अपनी आत्मा के समान सभी भूत प्राणियों को देखना। तो स्वपच में उसी परमात्मा तत्व की विशेष अभिव्यक्ति के कारण वे भी पूजनीय हो गए। और श्री कृष्ण 56 भोजन त्याग कर, दुर्योधन जी के मेवा को त्याग कर
कहाँ गए? विदुर के यहाँ वो शूद्रपुत्र माने जाते हैं। पिता भले ही उनके कोई रहे हों। पिता उनके वेद व्यास जी थे ना, वे भी मछुआरे इनके पुत्र हैं। और जिस दासी के द्वारा उनका जन्म हुआ वो भी शूद्र है। लेकिन क्या विदुर जी उपेक्षणीय हैं? श्री कृष्ण एक क्षत्रिय का भोजन त्याग कर शूद्र पुत्र विदुर जी के पास पहुँचे और विदुर जी के यहाँ उन्होंने भोजन ग्रहण किया। चाहे वो साग खाया हो, चाहे केला खाया हो, चाहे जो भी खाया हो। अर्जुन की अपेक्षा उन्होंने विदुर को महत्व दिया और दुर्योधन की अपेक्षा उन्होंने विदुर को महत्व दिया। दुर्योधन के जीवन में भी, दुर्योधन में भी आत्म तत्व है, पर वो आवृत है, अज्ञान से आच्छादित है। आंखों में दुर्योधन का पर्दा पड़ा हुआ है और उस अज्ञान आच्छादन के कारण भीतर आत्म तत्व की अभिव्यक्ति जैसी होनी चाहिए नहीं हो पा रही है। इसलिए क्षत्रिय होते हुए भी दुर्योधन उपेक्षणीय हो गए और शूद्र होते हुए भी विदुर पूजनीय हो गए। ये हम लोगों का अध्यात्म है, ये धर्म है। तो इस तरह जहाँ जहाँ उनकी विशेष अभिव्यक्ति होती है सबको हाथ जोड़कर प्रणाम, चाहे वो ज्ञात जगत में हो चाहे अज्ञात जगत में, कहीं भी हो, चाहे उसको हम जानते हो चाहे नहीं जानते हो। वो हमारे सामने कभी आए या ना आए, पर जहाँ भी ईश्वर की अभिव्यक्ति विशेष रूप से हो रही है उन सबको नमन। इसीलिए जो आप लोग पद में गाते हो कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को नमन क्यों किया गया? उसमें वो पार ब्रह्म तत्व विशेष रूप से अभिव्यक्त है। वो परमात्मा विशेष रूप से अभिव्यक्त है, इसलिए उन्हें ब्रह्मा विष्णु और शंकर के रूप में देखा जा सकता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर में उसी परमात्मा तत्व की विशेष रूप से अभिव्यक्ति है, जिस कारण विष्णु को पालक और शिव को संहारक और ब्रह्मा जी को सृजक कहा जाता है ना, सृष्टि करने वाला। तो वैसे ये ब्रह्मा तत्व विष्णु तत्व और शिव तत्व भी गुरु में अभिव्यक्त होता है। वे शिष्यों में ज्ञान का अथवा ईश्वर को अभिव्यक्त करने हेतु गुणों का सृजन करते हैं, उपदेश करते हैं, जिससे आपके भीतर ज्ञान का उद्भव होता है, नए ज्ञान की उत्पत्ति होती है जो आज तक आप नहीं जानते थे। और वही पालक हैं। आप गलत मार्ग में जाते हो तो वे आपको थाम लेते हैं। आप उनके सामने यदि अनुचित कुछ बोलते हो तो वे उसका विरोध करते हैं। आपके भीतर जो ज्ञान का बीज है उसका पालन पोषण में गुरु दक्षित रहते हैं, है ना। और आपके भीतर परमात्मा अभिव्यक्ति में जो बाधक तत्व है उसका वे संहार करते हैं। इसीलिए कहा गया कि गुरु पूजनीय है। यदि उनमें ईश्वरत्व नहीं अभिव्यक्त हो रहा हो तो कोई आकार से रूप रंग से दीक्षा ले लेने से गुरु नहीं बन जाता, है ना। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो हम लोग इस बात को यदि भली भांति समझकर कहीं भी सिर झुकाया जाएगा वो परमात्मा चरणों में ही सिर झुकता है। गीता के
11वें अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा ना कि वह ईश्वर सब जगह हाथ वाला, सब जगह पैर वाला, सब जगह उदर वाला और सब जगह मुख वाला है। सब जगह आप उनको समझकर जहाँ ही अपने सिर को टेक देते हो वो प्रभु का ही चरण है। आप उस ईश्वर को पुकारते हो और जहाँ से आपको सहारा मिल रहा है वो भी ईश्वर का ही हाथ है। आप किसी को भोजन कराते हो अथवा स्वयं भोजन करते हो, वह ईश्वर का ही मुख है। क्या अद्भुत ज्ञान है हिंदू समाज के पास, है ना। अब अगला पद पढ़ो। कंचन दिया कर्ण ने द्रौपदी दिया चीर, जो दिया सो पाया ऐसे कहे कबीर। कबीर साहब कहते हैं, कर्ण ने ब्राह्मण वेश में आए इंद्र को स्वर्ण निर्मित अपना कवच कुंडल दिया था और द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा देकर दुर्वासा जी की लज्जा रक्षा की थी। दोनों ने जो दिया वह पाया। कर्ण को इतना स्वर्ण का ढेर मिला कि वे स्वर्ण दान देते देते थक गए, पर उनका ढेर कम नहीं हुआ और उस दान किए हुए वस्त्र ने असीम वस्त्र बनकर द्रौपदी को भरी सभा में नग्न होने से रक्षा की। आप बताओ हम लोग क्या दान करते हैं? कभी राग का, कभी द्वेष का, कभी चिढ़ का, यही तो ना। कभी कटु वचन का, और क्या क्या दान करते हैं सोचो। अशांति का, यही सब करते हैं। तो ये हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा लौट लौट के आता है। तो हमसे भी कोई चिढ़ता है, हमसे भी कोई द्वेष करता है, हमसे भी कोई ईर्ष्या करता है। जो हम देते हैं सो पाते हैं। तुम लोग सुने हो ना, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तो हम जो देते हैं वो बहुगुणित होकर, मतलब बहुत अधिक मात्रा में होकर हम ही को मिल जाता है। इसलिए आप जो दो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बस थोड़ी सी प्रतिष्ठा चाहते हैं, कहते हैं। तो भाई प्रतिष्ठा तुम दो, तो बिना प्रतिष्ठा दिए आप चाहोगे कि लोग आपकी प्रतिष्ठा करें, तो ये संभव ही नहीं है। आप प्रतिष्ठा बांटना नहीं सीखे तो आप प्रतिष्ठा की इच्छा करते करते मर जाओ, पर प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। और यदि आप प्रतिष्ठा करना सीख जाते हैं तो आप प्रतिष्ठा को परे भी धकेलो तो वो प्रतिष्ठा आपके इर्द गिर्द ही घूमेगी, परिक्रमा करेगी। वैसे ही जो चाहते हो, आप प्रेम चाहते हो तो आप प्रेम को बांटो। आप क्या चाहते हो? धन चाहते हो तो धन को अच्छे कार्य में नियोजित करो। और क्या चाहते हो? सम्मान चाहते हो तो सम्मान को बांटना सीखो। जो दोगे वही तुम्हें मिलेगा। तुम कटुता बांटोगे तो तुम कटुता को ही पाओगे, है ना। चौकन्ना, सावधान। एक चीज बांटने पर भी नहीं मिलता है, वो क्या चीज है सोचो। सोच के बताओ। दीपक, ज्ञान कुलभूषण, बताओ। हम लोग अपने बच्चों में इतना मोह लुटाते हैं, क्या वो हमें मिलता है? उसका जितना माता पिता अपने बच्चों पे लाड़ लुटाते हैं, वो लाड़ का क्या 10 पैसा भी उनके द्वारा रिटर्न मिलता है? क्यों नहीं मिलता है बाबा? मिलता है क्या?
सभी के लिए है और वो कुछ अपने लोगों में बांट दिया जाए तो उसका पनिशमेंट मिलेगा। तो मोह जो है वो प्रेम का लोग को संक्षिप्त करके कुछ अपने लोगों में जिसको अपना समझते हैं उस पर बांटते हैं, जिसका हमको पनिशमेंट मिलता है, इसीलिए वो नहीं मिलता है। जैसे कोई उदाहरण दो, इस पर उदाहरण गुरु माँ ने दिया है। जैसे किसी को हाँ, किसी ऑफिसर को फौजी भैया का भी उदाहरण दिए थे, या किसी बोनस का भी बांटने के लिए बोनस मिला है बांटने के लिए सरकार की मिला। ओर से, और वो बोनस यदि वो कुछ अपने इन्हें गिने परिचितों में बांट दे और सब जगह ना बांटे तो उसे दंड मिलता है ना। तो हम लोगों को भी मोह, हम लोगों को भी प्रेम एकदम अव्यक्त परमात्मा रूप में न्यौछावर करने हेतु, बांटने हेतु मिला है। पर उस प्रेम और मोह को हम सीमित कर दिए, केवल अपने बच्चों को देते हैं। जब हम अपने भाई के बच्चों को भी प्रेम और मोह नहीं दे पाते हैं तो दूसरे की तो बात ही मत करो। तो पनिशमेंट के तौर पे हमें दंड मिलता है, दुख मिलता है। जिससे इतना प्रेम करते हैं, इतना मोह करते हैं, वो हमारी उपेक्षा करता है, हमें अनदेखा करता है। आप इस घर पे मोह करते हो ना? क्या ये घर भी हम पर मोह करता है? हम लोग घर से कितना प्रेम करते हैं। यदि ये कोई घर बिक रहा हो, मतलब हमारा घर बिक रहा हो और हम घर से निकल रहे हों, अब सदा छोड़ के जा रहे हैं, तो हम तो घर के लिए रोते हैं, पर घर हमारे लिए नहीं रोता है। तो हम तो उसको इतना प्रेम दिए तो वो तो हमें प्रेम दिया नहीं। बस यही पनिशमेंट है। आपने इस मैं मेरा को एक घर तक सीमित कर दिया। आप नहीं देख पाए कि ये आकाश भी मेरा ही है, ये पेड़ भी हमारे ही हैं। भोग के लिए नहीं, प्रेम के लिए। उससे हमें कोई स्वार्थ नहीं पूर्ति करना, बस केवल प्रेम बांटना है। तुम लोग हिंदू धर्म में सुनते हो कि जहाँ एक तरफ गीता में सर्वभूतिते रता कहा गया, वैसे ही ओम ध शांति अंतरिक्ष शांति। जितना हम लोग अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि हमारा बच्चा सुखी हो, हमारे बच्चे के जीवन में शांति रहे, हमारा बच्चा प्रफुल्लित हो। हमारे पूर्वज ऋषि लोग कहते हैं आसमान अंतरिक्ष शांत हो, सुखी हो, वनस्पति शांत और सुखी हो। ये अद्भुत बात नहीं है? इसीलिए तो हमारे पूर्वज लोग आनंद कंद हैं। ऐसे पूर्वज सभी के नसीब में नहीं होता है। इसीलिए तो उस परमात्मा को ब्रह्म कहा गया। ब्रह्म मतलब जो बहुत बड़ा है, जो विस्तारित। अब उस ब्रह्म तत्व को तुम देखो, कोशिश करो इन चर्म चक्षुओं से देखने हेतु। दुर्भावना से मैं मेरा करके मत कुछ बांटो। मोह प्रेम, लेकिन सबके प्रति सम्मान रखो, सबके प्रति सुंदर भाव रखो, सबके प्रति मधुर बोलो, तो ये आपको मिलेगा, है ना। आप दान कर रहे हैं तो आप दान भी करते हैं तो एक जन को दान के नहीं, अगर जरूरतमंद सामने कोई आ गया, कोई भी हो, और आपके पास देने की क्षमता है तो उसे दे दो, क्योंकि वो भी ईश्वर का ही रूप है। अब बांटो, शुभ को बांटो, शुभ मिलेगा। सुख को बांटो, सुख मिलेगा। बांट के तो देखो, प्रेम बांटो तो प्रेम मिलेगा। आगे पढ़िए, आगे। कई बार नहीं
संतों का दर्शन दिन में कई बार नहीं कर सको तो 2 समय अवश्य कर लो। संतों के दर्शन से काल, मन, इंद्रियां धोखा नहीं दे सकेंगी। ये क्या कहा गया? दिन में कैसे 2 बार कर सकेंगे? कैसे? आप नहीं आ पाते हो, दूर रहते हो, कोई बात नहीं, संतों से दूर हो, कोई अर्ज नहीं। आप उनकी वाणी को याद करो, आप उनका ध्यान करो, अपने हृदय में उन्हें देख लो। तस्वीरें यार की है हृदय में, गर्दन झुका के देख लो, विनम्रता पूर्वक उनका स्मरण करो, वे आपके भीतर हैं। इस तरह आप वस्तुतः संत का ध्यान करो या ना करो, संत का ध्यान यदि प्रतिपादित हो रहा है तो वो इसलिए कि उसमें ज्ञान विशेष रूप से अभिव्यक्त हुआ है ना। तो हम संत के रूप में ज्ञान के ही नतमस्तक होते हैं। और भगवान को क्या कहा जाता है? एक नाम सच्चिदानंद परमात्मा कहा जाता है ना। उसमें 3 विशेष गुण भी प्रकाशित हो रहे हैं। वो परमात्मा कैसा है? सत्य है। वो परमात्मा कैसा है? चित्त रूप है, चैतन्य है, परम ज्ञान स्वरूप है, जाननहारा वो ही है, दूसरा कोई जान ही नहीं सकता है। आपको लगता है कि बुद्धि जानती है, पर बुद्धि नहीं जान रही है। आत्म तत्व की उपस्थिति में बुद्धि जान रही है, और बुद्धि जान रही है इस बात को भी वो जानता है ना। तो वह परमात्मा क्योंकि ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान जिसमें भी अभिव्यक्त हो रहा है वो सद्गुरु हैं, वे संत हैं, वे पूजनीय हैं। जिसमें सत्य तत्व अभिव्यक्त हो रहा है वो आदरणीय है, स्मरणीय है, और जो आनंदित रहते हैं, सच्चिदानंद, जो दुख सुख, जैसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा ना, समत्वम योग उच्यते। तो जिसने अपने जीवन में क्षमता को धारण किया और समत्व में स्थित होने के कारण जो हर परिस्थिति में आनंदित रहते हैं, सोचो कि परमात्मा का ही आनंद उनमें अभिव्यक्त हो रहा है। ऐसे जहाँ हो, जिस स्थिति में आप हो, वहीं पर ऐसों का स्मरण कर लो, हृदय में उनका साक्षात्कार कर लो। यही कहा जा रहा है इसमें। कोई आकार रूप रंग का याद नहीं, उस रूप रंग आकार में सच्चित आनंद विशेष रूप में अभिव्यक्त है, इसलिए वो उसका पल पल स्मरण होना चाहिए। अगर पल पल स्मरण नहीं कर पाते हो तो कम से कम 2 बार स्मरण कर लो। ये 2 बार भी स्मरण करोगे तो उनका ज्ञान, उनका सत्य तत्व, उनका ज्ञान स्वरूपता, उनके भीतर का क्षमता, उनके भीतर का आनंद आपके अंतस में भी धीरे धीरे प्रकट होने लगेगा। आप अंतस में जो भी बीज बोओगे वो फलेगा फूलेगा। बीज के अनुरूप फल मिलता है या कोई भी बीज बो और कोई भी फल को प्राप्त कर लो, ऐसा नहीं होता है। बीज के अनुरूप होता है। तो आप सच्चित आनंद का बीज अपने अंतस में बोगे तो आपके भीतर से सत्य बोध, सत्य ज्ञान और आनंद, इन तीनों को आप किसी ज्ञानी महापुरुष के स्मरण के द्वारा अपने भीतर में बो रहे हो। तो अब आप में भी सत्य ज्ञान और आनंद की
वृद्धि होगी। आप सब बताओ, जब आप लोग आश्रम नहीं आते थे, एक छोटा सा उदाहरण, आप लोग नहीं आते थे आश्रम और अपने तरीके से जीवन जी रहे थे, तो आप में सच्चित आनंद कितना अधिक प्रकाशित था और आज कितना अधिक बढ़ा है वो। बहुत ज़्यादा जीवन ही परिवर्तित है। तो इसका कारण कोई आश्रम नहीं है, इसका कारण कोई गुरु माँ नहीं है, इसका कारण है आप अपने अंतस में इसको बोएं। तो इसके कारण पहले छोटे छोटे दुखों में भी एकदम अधीर हो जाते थे, आज उसको सहने की क्षमता है। और सर्वव्यापी वो परमात्मा सब जगह फैला हुआ है, उसको देखने की, उसको जानने की भी क्षमता विकसित हुई है या नहीं हुई है? विकसित हुई। और सत्य की ओर हम लोग उस समय जितना बढ़ते थे और आज बढ़ रहे हैं, उसमें अंतर आया है, बहुत अंतर आ गया। तो जो तुम बो रहे हो सो तुम्हारे भीतर फल रहा है, फूल रहा है, सो समझ के बो अपने अंतस में। आगे कपट कुटिलता छाड़ के सब सो मित्र ही भाव, कृपावान संज्ञानवत वैर भाव नहीं काव। सच्चे संत कपट कुटिलता का त्याग करके सबसे मित्र भाव रखते हैं। वे शत्रु मित्र सभी पर दयालु होते हैं, सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम शांत रहते हैं, आत्मज्ञान में स्थित और किसी के प्रति भी वैर भाव नहीं रखने वाले होते हैं। आप यदि ऐसे विग्रह का ध्यान अपने अंतस में करोगे बार बार, तो ये आप में भी प्रकट होएगा। ठीक है, आज इतने ही रहने दो।